हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं और सेकंड वन हम देखेंगे डाटा टाइप क्या होती हैं और डाटा टाइप कितनी टाइप की होती हैं और लास्ट वन हम देखेंगे ओवरफ्लो क्या होता है और अंडरफ्लो क्या होता है। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड इज़ अ वर्ड इन C++ लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पजेज़। कीवर्ड किसी भी लैंग्वेज में वर्ड होते हैं जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं। द मीनिंग एंड पर्पजेज ऑफ कीवर्ड इज़ डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। और जो कीवर्ड के मीनिंग और पर्पजेज होते हैं वो डेवलपर डिफ़ाइन कर देता है, जिन्हें हम प्री डिफाइन कहते हैं। डेवलपर मतलब जो लैंग्वेज बनाता है उसे हम प्रोग्रामिंग में डेवलपर कहते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज एंड रीडिफाइंड बाय द यूज़र। यूज़र इसे चेंज भी नहीं कर सकता। कीवर्ड कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पजेज फॉर विच इट इज़ डिफाइंड। कीवर्ड इज़ आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड। कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। और C++ में 63 कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं। हम कुछ कीवर्ड्स देखते हैं क्या होते हैं। ये जैसे लिस्ट शो हो रही है, ऑटो, ब्रेक, केस, कैच, करैक्टर एक्सेट्रा, और ये सारे कीवर्ड्स हैं। इनको हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम इन्हें यूज़ करके डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। सेकंड वन हम देखते हैं डाटा टाइप्स क्या होती हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। डाटा टाइप्स क्या होती हैं। ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डाटा टाइप इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ डाटा फॉर टेल द कंप्यूटर हाउ द प्रोग्रामर इंसर्ट टू यूज़ द डाटा। ये कंप्यूटर को बताते हैं कि किस तरह का यूज़र डाटा स्टोर करवाना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल, यूज़र कोई इमेज स्टोर करवा रहा है, कोई न्यूमेरिक डाटा है, पॉइंट वाला डाटा है, या कोई नेम वगैरह डाटा है, उसके लिए हम डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं। डाटा टाइप डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वो हम देखते हैं कितनी टाइप्स की डाटा टाइप होती हैं। बेसिकली डाटा टाइप दो तरह की होती है, प्रीमिटिव डाटा टाइप, नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप। वन बाय वन हम करके देखते हैं प्रीमिटिव डाटा टाइप क्या होती है और नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप क्या होती है। प्रीमिटिव डाटा टाइप होती है जिसका साइज़ स्पेसिफिक होता है और ये प्री डिफाइंड डाटा टाइप होती है। जैसे ये लिखी हुई हैं इंटीजर, फ्लॉट, करैक्टर और बूलियन। इंटीजर में फर्दर डाटा टाइप आ जाती हैं, जैसे बाइट है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, इंटीजर है। बाइट सबसे, अगर कोई विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू हो, सबसे छोटी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होती है। अगर उससे बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है फिर हम शॉर्ट यूज़ करेंगे। और उससे भी बढ़िया फिर हम इंटीजर यूज़ करेंगे, जिसे हम INT लिखते हैं। अगर उससे भी बढ़िया फिर हम लॉन्ग डाटा टाइप लिखेंगे। फिर सेकंड वन आ जाती है फ्लॉट। फ्लॉट डाटा टाइप यूज़ होती है पॉइंट वाली वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए। फ्लॉट की भी डाटा टाइप की दो टाइप्स होती हैं, इधर वन मेंशन है डबल और सेकंड वन होती है लॉन्ग डबल। थर्ड है करैक्टर। करैक्टर डाटा टाइप यूज़ होती है किसी सिंगल करैक्टर को स्टोर करवाने के लिए। वो करैक्टर अल्फ़ाबेटिक्स भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, डिजिट्स भी हो सकता है, एक्सेट्रा। और लास्ट वन है बूलियन। बूलियन डाटा टाइप हम C++ में यूज़ करते हैं BOOL, बूल। ये 1 बाइट लेती है मेमोरी में। ये दो वैल्यू स्टोर कर सकती है एट अ टाइम। 1 स्टोर करती है, बट ये दो वैल्यू स्टोर करती है, या ट्रू स्टोर करेगी या फॉल्स स्टोर करेगी, या 0 या 1। 1 बाय 1 हम करके इसको डिटेल में देखते हैं ये क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इंटीजर डाटा टाइप क्या होती है। इंटीजर डाटा टाइप इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन। इंटीजर जो डाटा टाइप होती है वो विदाउट पॉइंट वैल्यूज़ होती है, उसमें कोई पावर्स भी नहीं आ सकती। इट इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। इंटीजर डाटा टाइप में पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। नेगेटिव साइन इज़ यूज टू इंडिकेट नेगेटिव वैल्यू। इफ़ नो साइन यूज दी वैल्यूज़ पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम साइन माइनस यूज़ कर देते हैं वो वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर हम कोई साइन नहीं यूज़ करते वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये टेक 4 बाइट इन मेमोरी। ये मेमोरी में 4 बाइट लेती है और इसकी रेंज ये -21 से लेके ये रेंज होती है माइनस वाली मिनिमम रेंज और 2148 प्लस वाली मैक्सिमम रेंज होती है। जैसे एग्जांपल है, हम इंटीजर डाटा टाइप को किस तरह इनिशियलाइज़ करते हैं, डिक्लेयर्ड करते हैं हम, वो हमने देखा हुआ है। पहले डाटा टाइप लिखनी है। डाटा टाइप हमने इंट लिखते हैं, INT लिखना है। फिर हम कोई भी वेरिएबल नेम लिख देते हैं। मैंने लिख दिया फर्स्ट वैल्यू, फिर इक्वल साइन लिख के वैल्यूज़ लिखते थे। अब इधर कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। और सेकंड हमने डाटा टाइप डिक्लेयर की इंटीजर। फर्स्ट वैल्यू मैंने इधर लिख दिया इक्वल टू, अब मैंने माइनस लिख दिया -100, मतलब ये माइनस की वैल्यूज़ है 100। इस तरह हम इंटीजर की डाटा टाइप को स्टोर करते हैं। ये हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे हम किस तरह इनिशियलाइज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। सेकंड वन हम देखते हैं फ्लोट डाटा टाइप क्या होती है। फ्लोट डाटा टाइप रियल डाटा इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन।
ये होता तो न्यूमेरिकल डाटा है, बट ये पॉइंट वाली वैल्यू भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं और पावर्स भी आ सकती हैं। फ्लोटिंग डाटा इज यूज टू स्टोर रियल वैल्यू, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करता है। ये मेमोरी में 4 बाइट लेती है। इट्स रेंज इज़ फ्राम 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -38 से 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर +38 होती है। ये इसकी रेंज है। और इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसको हम इनिशियलाइज़ किस तरह करते हैं। पहले फ्लोट डाटा टाइप लिखनी है, स्मॉल वर्ड में FLOAT फ्लॉट। इधर वेरिएबल नेम आप जो मर्जी लिख सकते हो, इक्वल साइन लिखना है। इसे प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। फिर कोई भी वैल्यूज़ दे सकते हो आप पॉइंट्स वाली, मैंने पॉइंट्स वाली वैल्यू दी हुई है, इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉजिटिव वैल्यू है। सेकंड वन देखो, फ्लॉट फर्स्ट वैल्यू मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया, इक्वल टू आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर, माइनस वाली अब वैल्यू आ गई 1.5400। अब हम देखते हैं करैक्टर डाटा टाइप क्या होती है। करैक्टर डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर सिंगल वैल्यू। करैक्टर जो डाटा टाइप होती है, इसमें आप सिंगल करैक्टर कोई भी स्टोर कर सकते हो, चाहे वो अल्फ़ाबेटिक्स हो चाहे वो डिजिट हो। ये टेक 1 बाइट इन मेमोरी, ये मेमोरी में 1 बाइट लेती है। करैक्टर वैल्यू आर नॉर्मली गिवन इन अ सिंगल कोट्स। और एक इम्पोर्टेंट बात, करैक्टर की जो वैल्यूज़ होती है इसको हम ऑलवेज सिंगल कोट्स में लिखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, करैक्टर पहले डाटा टाइप लिखी, फिर मैंने वेरिएबल नेम लिख दिया, इक्वल साइन लिखा, सिंगल कोट्स के अंदर मैंने L लिख दिया। सेकंड देखो, करैक्टर वेरिएबल नेम सेकंड करैक्टर लिख दिया मैंने, सिंगल कोट्स के अंदर मैंने हैश लिख दिए, सेमीकोलन लगा दिया लास्ट पे। मतलब करैक्टर डाटा टाइप में आप सिंगल करैक्टर स्टोर करवा सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। पहले हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप देखी, अब हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या आती हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में 2 बातें हैं। पहली बात है कि इसका साइज़ स्पेसिफिक नहीं होता, इसका साइज़ आप जितना मर्जी कर सकते हो। और सेकंड वन ये होता है, ये यूज़र डिफ़ाइन होती है, मतलब इसे हम खुद डिफ़ाइन करते हैं डाटा टाइप को। ये कुछ डाटा टाइप हैं, जैसे क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इंटरफेस है, ये हम जाके उसमें पढ़ेंगे। अरेज और स्ट्रिंग हम देखेंगे इधर क्या होती हैं आगे जाके। ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं। और लास्ट वन हम देखते हैं ओवरफ्लो क्या होता है और अंडरफ्लो क्या होता है। ओवरफ्लो अकर व्हेन द वैल्यू असाइन्ड टू द वेरिएबल इज़ मोर देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, उसके अंदर आप 100 वैल्यू स्टोर कर सकते हो। आप अगर 100 से ज़्यादा उसमें वैल्यू स्टोर करोगे ना, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। अंडरफ्लो किसे कहते हैं? अंडरफ्लो अकर व्हेन द वैल्यू असाइन्ड टू द वेरिएबल इज़ लेस दैन मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, उसमें आप लेस दैन जो वैल्यू वो 0 स्टोर कर सकते हो, लेकिन अगर आप 0 से वैल्यू छोटी स्टोर करते हो, फॉर एग्जांपल आप -1 -2 स्टोर करते हो, वो अंडरफ्लो कहते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में अगर 100 से ज़्यादा करते हो उसे कहते हैं ओवरफ्लो, अगर 0 से कम करते हो उसे कहते हैं अंडरफ्लो। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दी हुई है, शॉर्ट वेरिएबल इज़ यूज टू स्टोर आ वैल्यू फ्राम। शॉर्ट वेरिएबल जो होता है -32,768 से +32,768 तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर आप वैल्यू उसमें 32,764 से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करते हो तो वो अंडरफ्लो हो जाएगा। अगर वैल्यू आप -32,768 से कम करते हो तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। और फ्रेंड्स, अगर किसी को असाइनमेंट्स चाहिए वो अपनी ईमेल कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।